कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंफॉर्मेशन एजुकेशन रोज़ी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में हमारा चैप्टर है तो जो उसके लेखक हैं प्रेमचंद्र, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी के त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 ईस्वी में महान कथाकार का देहांत हो गया। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में, वो भी बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। वह सब बीए ही कर पाए। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन जो कि गांधी ने शुरू किया था उसमें भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। तो अब इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं और उनमें से एक कहानी है इनकी दो बैलों की कथा। तो वही आज हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषता है उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। तो चलिए दो बैलों की कथा हम गाने शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। यानी कि जानवरों में गधा जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी कि जिसमें बुद्धि नहीं होती। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी आदमी को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं हम कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़, बिल्कुल गधे हो। यानी कि हम उसे पहले दर्जे का जब बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो न्यासी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। देखिए, ज़्यादा जानवर मतलब गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, क्या करते हैं, सींग मारती है गाय, जैसे कि ब्याई हुई गाय अन्यास के सिंह का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी गरीब जानवर, लेकिन वो कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। लेकिन गधा जो कि बहुत बुद्धिहीन समझा जाता है, जिससे उसे कभी ना क्रोध करते देखा और ना सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे इतनी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। देखिए, जो गधा होता है वो इतना सीधा होता है बेचारा, उसके सामने चाहे आप अच्छी घास रख दो या बुरी घास रख दो, या उसे हानि हो, उसका लाभ हो, उसका सुख हो या उसका दुख हो, उसकी दशा ज्यों की त्यों नहीं रहती, बदलती नहीं है बिल्कुल। उसका मुंह बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं, पर आदमी से बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों को इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों को अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया जाता।
देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे घुसने के लिए बचा कर रखते हैं। जो तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी इसका जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो शायद सब भी कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणना बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताव का ही प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी आइडियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अथवा उनका स्थान गधे से नीचा है। तो क्या है ना कि जो बैल है वो गधे से नीचे है, क्योंकि बैल तो कभी कभी क्या होता है, वो मारता भी है, अपने सींग भी मार देता है, और कभी कभी आइडियल बैल भी देखने को दिखता है, और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। लेकिन हमारा जो गधा है वो तो इतना सीधा है, कुछ नहीं करता। तो इसलिए जो उसका जो स्थान है वो गधे से थोड़ा नीचे है। तो हमारा चैप्टर का नाम है 2 बैलों की कथा। तो इस चैप्टर में ज़्यादा हम पढ़ेंगे बैलों के बारे में, बैल की कहानी। झूरी। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है झूरी से। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे, हीरा और मोती। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे, लेकिन झूरी जो कि बैलों को पालता था, मतलब उसमें 2 बैल थे उसके, जिसका नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। दोनों बछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, टोल में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। देखिए, जो झूरी था उसके पास 2 बैल थी, जिसमें से एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। दोनों किस जाति के थे? बछाई जाति के। देखने में सुंदर, काम में चौकस, टोल में ऊंचे, यानी कि स्वस्थ थे, सुंदर थे, अच्छे थे, काम भी अच्छा करते थे, एनर्जेटिक थे, अच्छे थे। बहुत दिनों साथ रहते थे, दोनों में भाईचारा हो गया। देखिए, जब कोई इंसान पास रहते हैं उनमें भाईचारा हो ही जाता है, प्रेम की भावना भी विकसित हो जाती है। तो हमने दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे की मुख बातें विचार में कर लेते। दोनों आमने सामने बैठते तो इशारों में बस एक दूसरे की समझ लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य में कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जैसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, यानी दोनों एक दूसरे को सूंघकर, और कभी कभी दोनों सींग मिलाकर या फिर दोनों एक दूसरे को चाटकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे कि दोनों दोस्तों में घनिष्ठता होता है, थोड़ा लपा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के दोपहर या संध्या को दोनों खुलते और एक दूसरे की बात चूट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुँह डालते और साथ ही बैठते।
एक मुँह हटा देता तो दूसरा भी हटा देता, यानी कि दोनों में इतना भाईचारा हो गया था। दोनों एक साथ उठते थे और दोनों जैसे कि वो करते थे तो दोनों जब सुबह उठते थे तो एक साथ ही नाद में मुँह डालते थे। अगर एक आ लिया तो फिर दूसरा भी हटा लेता था, यानी कि। और जब वो जोतते थे खेत, जब वो खेत जोतते थे तो वो गर्दन हिला कर चलते थे। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे, यानी कि इंसानों से भी इतने अच्छे होते थे वो बैल। उनमें इतना अच्छा भाईचारा था कि हम इंसान तो बता ही नहीं सकते। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों बेच रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। जब झूरी ने अपने बैलों को हीरा मोती को अपने ससुराल भेज दिया तो बैलों को लगा, यानी कि हीरा मोती को लगा कि हमारे मालिक ने, झूरी ने हमें बेच दिया। अब उनको अच्छा लगा या बुरा ये बात कौन जाने, ओबियसली बुरा ही लगा होगा। पर झूरी के साले गया, जो झूरी का साला जो गया था, झूरी का साला गया को घर तक गोई ले जाने दाग आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं बाएं भागते। बगिया पकड़कर आगे से खींच दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके पुकारते। अगर ईश्वर ने न वाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हमें गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता और काम नहीं देते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वैसे झुकाकर खा लिया, फिर तुमने इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? अच्छा, अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वो जरूर झूठ से पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमें तुमने क्यों बेच दिया? हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो हम और काम कर लेते। हमें यहाँ पर मर जाना का बोल था। हमने कभी दाने चाने की शिकायत नहीं कही। कुछ खिलाया तो सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने जालिम के हाथ हमें क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने पर घर समझ रखा था, फिर आज उन्हें छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। जब शाम सी हुई थी फ्रेंड्स, तो जो बैल थे वो नई जगह पहुंच गए थे। वो दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नाद, यानी कि जहाँ पर बैल खाना, मतलब या बैल खाते हैं, वहाँ पर जब उन्होंने मुंह डाला तो दिल भारी हो रहा था। तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, यानी कि झूरी का घर। प्याज इनसे छूट गया था। नया घर था, नए गांव था, नए आदमी थे, उन्हें बेगाने लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखिया से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। यानी कि जब उन्होंने रात में, थोड़ी रात सी हो गई थी, तो दोनों ने प्लान बनाया। हम प्लान कह सकते हैं कि उन्होंने प्लान बनाया कि हम रात को यहाँ से भाग जाएंगे। तो यानी कि जो वो थे जिससे उन्होंने बांध रखा था उनको, तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। लेकिन उन दोनों बैलों में इतनी धुनी शक्ति आ गई कि उन्हें एक झटके में ही रस्सियाँ तोड़ दी। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चन्नी पर खड़े हैं। जब झूरी सुबह सुबह उठा तो देखा कि बैल तो चन्नी पर खड़ा है, उसकी हीरा मोती। तो उनकी गर्दन में आधा आधा गरार लटक रहा है, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में उसने झलक रहा है। जब झूरी सुबह को उठा तो उसने देखा कि उसकी हीरा मोती तक खड़े हैं,
उसने दोनों की गर्दन पर देखा कि आधा आधा ग्राम भी लटक रहा था, क्योंकि वो तब तोड़ के भागे थे ना। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हुए थे। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। सूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। तो जूरी को रुकाने गया और भागते हुए उनको स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उनको उन्होंने गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया तो उन्हें पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। सब बच्चों ने तालियां बजाई, उनका स्वागत करा और फिर बाल सभा ने बच्चों ने निश्चय किया कि इन दोनों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो फिर समझ लीजिए पार्ट 1 था। अब ये तो हमारा पार्ट 1 है। कल को पार्ट 2 आएगा, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। पार्ट 2 में हम इस कहानी को शायद कंप्लीट कर ही देंगे ऑलमोस्ट। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सबके लिए बाय बाय। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।